अगर उसका 6th 8th और 12th डिसबैलेंस है या ख़राब हो चुका है, चाहे वास्तु से या कुंडली से किसी से भी, तो उसको नुकसान दिखेगा, उसके फेवर में नहीं होगी चीज़। एक ऐसा प्लेनेट है केतु और राहु कि इनका कुछ नहीं पता कि हमें ये कब क्या दे दें। ग्रह सारे प्लैनेट्स हैं ना जो, वो हमारे घर में ही है। सन जो हो गया हमारे फादर हो गए, मून हो गया हमारी मदर होगी, शनि हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर होगी, मंगल हमारा बड़ा भाई, मरकरी हमारी बहन, शनि हमारा लेबर भी हो गए। ऐसे सारे प्लैनेट्स के जो भी हैं ये हमारे घर पे ही हैं। अगर इनका आशीर्वाद भी लिया जाए ना, अकेला आशीर्वाद, उससे भी प्लैनेट सही हो जाते हैं। एक चमत्कारी उपाय बताता हूँ राहु केतु, किसी ने नहीं बताया था, ना कोई बताएगा। एस्ट्रो वास्तु, जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है एस्ट्रो वास्तु के ऊपर। और एस्ट्रो वास्तु के हमने ऐसे बेसिक रेमेडीज डिस्कस करी हैं, मतलब जिनका कारगर इतना उपाय है कि आप 1 रुपया खर्च नहीं होगा, इतने से रेमेडी है। आप कहाँ पहुँचा देगी वो आप करके देखिएगा, उसके बारे में आप जुड़े रहेंगे, आपको बहुत जल्द पता चलेंगे क्या क्या रेमेडी आपको करनी है उन चीज़ों के लिए। इसके लिए जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट नवी सिंह। सो भाई, पॉडकास्ट बाबा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो आप वास्तु के एक्सपर्ट हैं। हाँ जी। तो हमारे स्टूडियो का वास्तु कैसा लग रहा है आपको? वास्तु सही है, वाइब भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अरे शुक्रिया भाई, शुक्रिया। किया होगा आपने वैसे, आई थिंक वास्तु पहले ही किया होगा। नहीं, मतलब मैंने नहीं किया ऐसे, बट हाँ मुझे एक पॉडकास्ट में किसी ने बताया कि ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ। सो मैं ग्रीन को थोड़ा वो हो गया। ग्रीन कलर हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं मरकरी को, अच्छा। बुध को। अगर किसी का वो अच्छा है, हाँ, अगर वो ग्रीन चीज़ें यूज़ करे, फ्लावर रखे अपने पास, ग्रीन चीज़ें यूज़ करे, उसके पास लग्जरी कम्युनिकेशन की जो हम बोल देते हैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप उसी वजह से हो क्योंकि आपका मरकरी अच्छा है। ओके। आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों के साथ, हमारे साथ, इसलिए। ओके। हाँ जी। इसका भी मतलब लॉजिक है पूरा, हाँ जी, इसलिए हाँ है जी, ये। इसीलिए हो, हर चीज़ का किस्मत पे ही बेस है। अच्छा। हाँ जी। बाकी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है एस्ट्रो हाँ जी, वास्तु, हाँ जी। जब भी मैं आपसे कनेक्ट भी हुआ कि सबसे पहले मुझे वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में डिफरेंस क्या है? एस्ट्रो वास्तु हम कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। अच्छा। वास्तु जो होता है हमारे घर पे होता है सारा, डायरेक्शन के हिसाब से हमने कहाँ पे किचन की प्लेसमेंट करनी है, कहाँ पे टॉयलेट की प्लेसमेंट है, कहाँ पे बेडरूम की प्लेसमेंट है। जी। जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु बाद में बना है, पहले एस्ट्रोलॉजी है। ओके। हाँ, उसमें कितने हमारे ग्रह हैं, कितने हमारी राशि हैं, क्या हाउसेज में, किस हाउस में क्या प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। कि एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के हिसाब से जोड़ा गया है। कि जैसे ये लगा लो, हमारी फर्स्ट राशि है मेष राशि। जी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट और E6। ओके। हाँ जी। अगर हम अपने घर में जाके वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन में अपनी चीज़ें रख दें, फर्स्ट हाउस, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मेष राशि है, ये फर्स्ट हाउस कैसे पता चलेगा कि किस? आजकल बहुत ऐप्स हैं गूगल पे, वहाँ जाए बंदा अपना टाइम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम भर के अपना चार्ट निकाल सकता है। ठीक है। और वहाँ से देख सकता है कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठा है और कौन सी राशि में बैठा है। अच्छा। तो उसके हिसाब से अपने घर में वो चेंजेस करे तो उसका फ़ायदा होगा उसको। और मैं इतना श्योरिटी दे सकता हूँ, अगर वो 10% ग्रो कर रहा है एस्ट्रो से करेगा तो 100% करेगा वो। अच्छा। हाँ जी। मतलब एक तरीके से आपका बूस्टर लग जाता है उससे। हाँ जी। जो चीज़ ये लगा लो 1% हो रही है, वो 10% पे पहुँच जाती है। ओके। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीना, लगभग 2 महीने बस। हाँ जी। इसमें आपको मतलब चेंजेस पता चल जाएंगे कि जो आपने किया है आपको दिखना तो सही 11 या 21 दिन में दिखना शुरू हो जाता है कि आपका चेंज हो रहा है, कुछ काम में चेंज आ रहा है, आपके बिजनेस में चेंज आ रहा है, पैसों में चेंज आ रहा है। अच्छा, मतलब महसूस होने लग जाएगी। हाँ जी। क्योंकि आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं कि अकेला वास्तु करवाओ। ठीक है, वास्तु करवाया, चेंजेस हुए बट इतने नहीं हुए, फिर लोग बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं हमारे चेंजेस नहीं हुए। अगर आप बिना एस्ट्रोलॉजी के चेंज कर रहे हो, कई बार पता क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी हमारी जैसे 8th हाउस है हमारा, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस को बुरा ही माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। वो बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं। अच्छा। बट जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसके लिए वो बुरे हैं। किसी का 8th हाउस है, वो जब जन्मा उसका शुरू से 8th हाउस मतलब चल रहा है, सोचो, और कोई वास्तु कंसल्टेंट आया, उसने बताया कि आप यहाँ ये कर दो, उसने कर दिया, बट वो बाई चांस 8th हाउस की जगह थी,
और वहाँ पे उसने कुछ गलत रख दिया वास्तु के हिसाब से, बट जिस बंदे के 8th हाउस एक्टिव था उसके तो गलत हो गया ना, तो उसको गलत रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, एनमीज बनेंगे, उसको एडिक्शंस होंगी, ठीक है। फिर कहते हैं आजकल बहुत चल रहा है नज़र, ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी उसके साथ। अच्छा, उसको वैसे ही फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ है। मतलब कोई कर भी नहीं रहा लेकिन उसको अपने आप से हाँ, फील वैसे होना ही फील start होना शुरू हो जाएगा। कोई नज़र भी, कोई टॉक भी देगा ना यार, वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो 1% से 100% पहुँच जाएगा सीधा। ओके। हाँ जी, तो जैसे अभी आपने पीछे भी पहले बताया मेष राशि का आपने बताया, हाँ जी, ऐसे हर राशि की कोई ना कोई हाँ, डायरेक्शन होती है? अलग अलग डायरेक्शन है। अच्छा, जैसे आप उठा लो पेपर पेंसिल, आपको बता ही देता हूँ मैं। मैं तो अपने व्यूअर से कहूँगा पेपर पेंसिल लेके बैठे सर, जो बता रहे हैं आप उसका चार्ट भी बनाओ और जो हाँ जी। बता रहे हैं वो लिखो भी, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कौन से हाउस में या कौन से बॉक्स में क्या लिखना है और कैसे हाँ आप जी। आइडेंटिफाई कर सकते हो हाँ जी। अपनी कुंडली। बिल्कुल भाई, हाँ जी, हाँ तो जी। बताएं भाई एक बार। चार्ट बनाने का तरीका पता है क्या है? एक बॉक्स बनाइए सबसे पहले, एक बॉक्स, उसके अंदर ऐसे स्क्वायर, फिर एक ऐसे स्क्वायर। अगर आपको नहीं भी मिल रहा तो आप गूगल से देख लेना, ठीक है, आपको वहाँ से चार्ट मिल जाएगा। और जो उसका फर्स्ट हाउस होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये आपको गूगल से बना बनाया मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो आपको वहाँ से अपना देखना कि आपके कौन सी राशि या कौन सा ग्रह है, वो आप जैसे गूगल में जाओगे, वहाँ पे कोई भी आप निकाल लेना। पहले तो अपना चार्ट बनाना, हाउसेस लिखना, फिर अपना कोई भी ऐप निकाल लेना कुंडली की, ओके, ठीक है। वहाँ से जाके अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भरना, और वहाँ से आपको जाके मिल जाएगा आपका चार्ट। आप ये लगा लो आपका चार्ट बन गया। फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे आपकी लिखी है 7th राशि, सेकंड में 8th, फिर आपकी लिखी है 9th, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे लिखा है, वो आपको पता लग जाएगा गूगल से। कोई भी एस्ट्रो का जो भी कुंडली सॉफ्टवेयर होगा वहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाओ, आपने देखना आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। ठीक है, पहली राशि है मेष, उसकी डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड राशि हमारी टॉरस, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। थर्ड राशि है जेमिनी, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हमारी फोर्थ राशि है कैंसर, ये मून की राशि होती है और इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। फिफ्थ राशि है हमारी लियो, सन की राशि है ये, और इसकी डायरेक्शन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ओके। सिक्स्थ राशि है हमारी विर्गो, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, कन्या राशि जिसे हम कहते हैं। कन्या राशि कहते हैं जिसे, हिंदी में इंग्लिश में आते हैं आजकल गूगल पे, आपको पता ही है। सेवन्थ राशि हमारी लिब्रा, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, ओके, हाँ जी। और हमारी 8th राशि है स्कॉर्पियो, उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ओके। 9th राशि होगी हमारी सैजिटेरियस, उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। 10th हमारी होगी कैप्रिकॉन, उसकी हमारी डायरेक्शन है साउथ। 11th एक्वेरियस, उसकी डायरेक्शन वेस्ट। और हमारी 12th होगी पाइसिस, उसकी डायरेक्शन है हमारी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो आपने जितनी डायरेक्शन बताई ये सब डायरेक्शन इनके फेवर में काम करती है हाँ राशियों जी, के। हाँ जी। अगर फर्स्ट हाउस में है, ये लगा लो किसी के फर्स्ट हाउस में हमारी है 10th राशि, ठीक है, हाँ जी, कैप्रिकॉन, और उसकी डायरेक्शन होगी साउथ। ओके। अगर वो साउथ को जाके बैलेंस कर देगा, साउथ को बैलेंस कर दिया या वास्तु के हिसाब से कुछ भी कर दिया, अपने ही कोई सामान रख दिया, आप सोच लो कि आपकी 10th राशि आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में, ठीक है, आप जाके अपनी अलमीरा रख सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं। अलमीरा भी नहीं रख सकते तो थोड़े से कपड़े तो रख सकते हो, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के, या अपनी एक छोटी सी फोटो तो लगा सकते हो, वो जाके लगा देनी है। क्या आपको सही 10 दिन में, 11 दिन में आपको अपने फेवर में काम होते दिखने शुरू हो जाएंगे। इतनी पावरफुल, हाँ जी, मतलब रेमेडी कहूँगा, हाँ मतलब जी, मैं हाँ इसे, जी, ये रेमेडी है, एस्ट्रो वास्तु के ये ही रेमेडीज हैं। मतलब जिसका अगर कोई काम नहीं बन रहा हाँ वो जी, अपनी राशि निकाले, हाँ जी, मतलब जैसे आपने बताई, हाँ जी, हमारा हाँ जी, पॉडकास्ट देख के हमारे व्यूअर्स को ही समझ आ रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, और मतलब किसी का कोई काम नहीं हो रहा या हाँ वो जी, जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहा है अपनी हाँ तरफ जी, जगह, मतलब कोई भी चीज़ है, प्रमोशन हो हाँ जी, गया, हाँ जी, हाँ जी, वेल्थ हो गई, हाँ, मनी हो गया, हाँ जी, कुछ भी हो वो गया। अलग अलग हाउसेज होते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हो गया हमारे विजन का, अपने आपे का, बंदा आपे में नहीं है तो क्या प्रमोशन करेगा, वो क्या काम करेगा। ओके, उसको आपे में लाने के लिए अपने फर्स्ट हाउस में जाके देखो क्या राशि है, और वो से एक्टिवेट करो, हाँ जी, तो फिर उसको आपका activate एंगर करो। कंट्रोल में आ हाँ जाएगा। जी, एंगर तो चलो कंट्रोल में आएगा ही आएगा, बंदा अपने आपे में आएगा। सबसे अच्छा। मेन चीज विजन दिखना शुरू होगा उसको कि मुझे क्या करना आगे, ओके, और सबसे मेन चीज़ है, आपको हाउसेस का भी बता देता हूँ, हाँ, क्या चीज़ किसके लिए है। बिल्कुल, जैसे जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हमारा है विजन, पर्सनल, हमारा हर चीज़ जो हम है,
हमारी पर्सनैलिटी, विजन, दिखना, आपका सब फर्स्ट हाउस है। टोटल कितने हाउस होते हैं भाई? 12। 12 हाउस होते हाँ हैं। जी। अच्छा, तो 12 राशियां, 12 हाउस, 12 हाउसेज, 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स। हाँ जी। तो पहला हाउस आपने बताया विजन। हाँ, विजन फर्स्ट हाउस लगा लो कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, ठीक है, या अपना आपे का लगा लो या विजन का लगा लो, कुछ भी लगा लो, अपने ऊपर है बस वो। ठीक है। हाँ जी। सेकंड हाउस हो गया हमारा पैसा, अच्छा। फैमिली, मनी। थर्ड हाउस हो गया हमारा कि हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को। जैसे कोई किसी ऑफिस में है, वो कैसे मतलब प्रेजेंट कर रहा है अपनी फाइल्स, कैसे प्रेजेंट कर रहा है, कैसे दिखा रहा है अपने आप को। कहीं पे भी है, प्रेजेंटेशन तो चाहिए होती है, तो वो थर्ड हाउस है। ओके। हाँ जी। फोर्थ हाउस हो गया हमारा होम, घर, ठीक है, ममता। और अगर हमारा फिफ्थ हाउस है वो हो गया सोल्यूशंस, हॉबीज। सिक्स्थ हाउस हो गया हम सर्विस क्या दे रहे हैं लोगों को। अच्छा। हाँ, और एनिमीज भी हो गया। अच्छा, 6th हाउस से। हाँ, सर्विस है, साथ में एनिमीज भी है, अच्छा। और एडिक्शन भी है, बीमारी भी है। अच्छा, हाँ, मतलब सिक्स्थ ये हाउस छोटी बीमारी, 12th हाउस बड़ी बीमारी। मतलब ये दोनों हाउस खराब माने जाते हैं या अच्छे माने जाते हैं, नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं बोल सकते, मीडियम है। मीडियम। हाँ, किसी के लिए अच्छा भी अफेक्ट कर रहे हैं, किसी के लिए बुरा है। कि ये लगा लो 8th हाउस है, 8th हाउस हमें बीमारियां भी दे रहा है, एडिक्शन भी दे रहा है, ठीक है, कि बुरा ही कह सकते हैं। बट कोई एस्ट्रोलॉजर है, सोचो जो मैं हूँ, मेरे लिए 8th हाउस अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर 8th हाउस मेरा एक्टिव है और मैं कोई इनर नॉलेज ले रहा हूँ, जो कहते हैं हम आजकल डेप्थ, कि किसी को नहीं पता, वो नॉलेज लेनी है, वो चीज़ तब मिलेगी अगर उसका 8th हाउस सही है, बैलेंस है। बट नॉर्मल लाइफ में जो बंदा जी रहा है, काम कर रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली के साथ है, अगर उसका 6th, 8th और 12th डिसबैलेंस है या ख़राब हो चुका है, चाहे वास्तु से या कुंडली से, किसी से भी, तो उसको नुकसान दिखेगा, उसके फेवर में नहीं होगी चीज़। ओके। बीमारियाँ आएंगी, एनिमीज बढ़ेंगे, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। जैसे 7th हाउस है, ये होता है हमारा बैलेंस। ओके। विवाह भी हो गया, शादी, बैलेंस, लाइफ हर चीज़ में। मैनेजमेंट। हाँ जी। और ये भी लगा सकते हो, जैसे आप काम कर रहे हो तो आपका जगत के साथ कैसा मेल जोल है। जगत के साथ आपका मेल जोल अच्छा होगा तभी आप काम कर पाओगे ना। आपका लोगों के साथ, हम 7th हाउस को मानते हैं इंडिया कि अपना इनर अच्छा। लैंड, ठीक है, और 12th हाउस को मानते हैं फॉरेन लैंड। ओके। हाँ, और सेवन्थ हाउस में ये है कि अगर आपका वो अच्छा है तो आपका जगत के साथ अच्छा होगा मेल जोल, काम आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो अच्छा है, शादी अच्छे घर में होगी। हाँ जी। 8th हाउस है, उसको हम ये भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, इन लॉज है वो अच्छा है, इन लॉज बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी। अगर वो अच्छा है तो एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज बहुत अच्छी होगी। ओके। हाँ जी। अगर वो ख़राब है तो वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन भी देगा, बीमारी भी देगा, बड़ी बीमारी भी दे सकता है, छोटी भी दे सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हाँ जी, है। नेगेटिव पॉजिटिव। हर हाउस के हैं या इसी का है? नहीं, इनके 6, 8th और 12th, 8 और 12 के नेगेटिव पॉजिटिव हैं दोनों हैं, ठीक है। कि कई एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं 6th का ये, 8th का ये है, 12th का ये है, तीनों एक ही काम करते हैं ये। बट ये है कि इनके अलग अलग बॉडी पे भी अलग अलग एस्ट्रो का काम होता है, वो बताऊंगा मैं आपको अभी। फिर 9th हाउस हो गया हमारी स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है वो कैसी है, हम भगवान से कितना जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा ट्रेडिशन जी, ठीक है, हमारे घर के जो हम ट्रेडिशन है वो हम किस वे में लेके जा रहे हैं। 10th हाउस हो गया हमारा बिजनेस, ओके, कहाँ वर्क कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम, जहाँ जो प्लेनेट बैठा होगा हम वैसा ही काम करेंगे वहाँ पे। 11th हाउस हो गया हमारा गेन, फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। 12th हाउस हो गया हमारा फॉरेन लैंड, पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, हमारा मतलब फॉरेन लैंड, बंदा जा सकता है नहीं जा सकता, वो 12th हाउस से देखा जाता है। डेली नीड्स, वो बंदा क्या कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है। फिर उसके नेगेटिव वे में ये एक्सपेंडिचर बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन बीमारी से, 6th और 8th से जो बीमारी मिलती है वो 12th पे जाके हॉस्पिटलाइज कर देती है। अच्छा, हाँ जी। और 12th हाउस में इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर किसी का 12th हाउस अच्छा है, अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है अच्छी, तो उसको प्रॉफिट बहुत होगा। और 6th हाउस होता है जो हमारा लोन्स, कि हमें किसी का लोन, मतलब पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ, किसी से लोन लेना है काम के लिए या बैंक से लेना है। अगर 6th हाउस अच्छा है, हम लोन भी लेंगे, काम भी करेंगे, काम भी अच्छा होगा, हम लोन चुका भी देंगे। अच्छा, हाँ जी। 8th हाउस होता है हमारे छोटे
लोन्स या छोटी इन्वेस्टमेंट, बस यही फ़र्क है तीनों में। ये पता क्या चलेगा कि ये हाउस हमारा ख़राब है या सही है? ये तो देख के पता लगेगा, उसके लिए तो एक्सपर्ट ही काम आएगा। अच्छा, मतलब वो खुद से नहीं देख सकता? नहीं, उससे नहीं देख सकता। बाकी बेसिक मैं बता देता हूँ आपसे, जैसे हाँ। व्यूअर हैं हमारे, हाँ। वो देख लेंगे इनका हाउस कौन सा एक्टिव है या कौन सा काम कर रहा है अच्छे वे में। और हमारी स्टडी के लिए हो गया, जैसे 4th हाउस है स्कूलिंग, ठीक है, स्कूलिंग होगी, या ये लगा लो पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं बोलेंगे, ग्रेजुएशन। 9th होगी हमारी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इससे अपर लेवल। ओके। हाँ जी भाई, जैसे ये तो बात हुई राशियों की, हमने कर ली, हाउसेस की कर ली, आपने स्टार्टिंग किया प्लेनेट, 9 प्लेनेट होते हैं, तो इनके हिसाब से भी मतलब डायरेक्शंस होती हैं? नहीं। अच्छा, इनके ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं होती? डायरेक्शन नहीं कह सकते, बट इनके प्लेसमेंट है घर अच्छा पे। जैसे साउथ ईस्ट है, वो हमारे शुक्र का हो गया, ठीक है। हमारा जुपिटर है, वो नॉर्थ ईस्ट का हो गया। जो हमारा मरकरी है, वो नॉर्थ का हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मून है, वो नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट का हो गया। ऐसे अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं इनके। ओके। हाँ जी। मंगल हो गया, वो साउथ का हो गया। तो हम जो वास्तु में लेते हैं, वो हम राशियों के हिसाब से ही उनकी जगह देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से कहाँ पे उनकी जगह है। अच्छा। जैसे फर्स्ट राशि है, आपको बताया ही है, बाकी कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, उसके हिसाब से हम प्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे ये लगा लो, जैसे हमारा फर्स्ट हाउस है जी, उसमें मेष राशि है जी, अगर वहाँ पे सन बैठा है जी, तो हम वहाँ पे ईस्ट में जाके उसका जो सामान रखाएंगे, उसके बीच में उसका आधार कार्ड रखा दिया, उसके कोई ड्राइविंग लाइसेंस रखा दिया, या कोई भी गवर्नमेंट से जो इशूड है उसके पास सामान, वो रखा दिया, तो सन भी एक्टिव हो गया। एक चीज़ और है, एस्ट्रो वास्तु में हमें दृष्टियाँ, जिसे हम कहते हैं दृष्टियाँ, हिट्स, 6 तरह के हिट्स होते हैं। ओके। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 और 180। जो हमारे पॉजिटिव वे में काम करते हैं वो है 30, ठीक है, 60, 120 और 150। ओके। नेगेटिव वे में काम करते हैं 45, 90, 135, 180। 90 और 180 तो ये लगा लो, अगर किसी के फर्स्ट हाउस में है तो उसको ब्रेन इंजरी हो सकती है। अच्छा। हाँ जी। डिग्री से इतना बड़ा इम्पैक्ट? हिट्स है ना, कि ये लगा लो कोई 10th हाउस में हमारा कोई ग्रह बैठा है, अगर और हमें वो फर्स्ट हाउस में कोई हिट दे रहा है तो उससे इम्पैक्ट होगा। और इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे 10th हाउस में है और फर्स्ट हाउस को वो हिट दे रहा है नेगेटिव, उससे क्या होगा कि आपका वर्क प्लेस पे ही आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, आपका कोई नुकसान हो सकता है। अच्छा। वर्क प्लेस में ये भी हो सकता है कि आपके कोई काम में नुकसान हो जाए। इसकी कोई रेमेडी होती है भाई, जैसे किसी को पता चल जाए? रेमेडी यही होती है कि अगर हमारा जैसे 10th हाउस में हिट है, हिट जा रहा है फर्स्ट हाउस को, तो हम देखेंगे हमारा 11th हाउस कोई पॉजिटिव हिट दे रहा है। ओके। 12th हाउस भी कोई पॉजिटिव हिट दे रहा है कि इतना जो नुकसान फर्स्ट हाउस से होना है वो 12th हाउस से नहीं होगा फिर। या फिर हम 11th हाउस को एक्टिवेट करा देंगे घर पे कि उसको वो हिट काम ही ना करे। ये पता क्या चलेगा हिट हमें? ये हिट्स तो मैं एक्सपर्ट ही बताएंगे, बट नॉर्मली आपको मैं बता दूंगा। थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताओ आपकी, मतलब कि एटलीस्ट व्यूअर्स को इतना समझ आ जाए कि हाँ, आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज़ ख़राब है तो उन्हें इस समय जाना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। मैं बताता हूँ। गूगल पे ना साइट्स हैं, वहाँ पे आप कुंडली खोलोगे, वहाँ पे आप जब जाते रहोगे वहाँ पे बड़े चार्ट्स दिए होते हैं, D9, D10, D24, एंड तक जाओगे वहाँ पे लिखा होगा एक्सपेक्ट ऑन KP या एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लैनेट्स। ओके। वहाँ पे हिट्स दिए होंगे कि किस प्लैनेट पे या किस हाउस पे कौन सा हिट है, तो उससे पता लग जाएगा हमें। ओके। हाँ जी। तो ये मतलब जो ब्रेन इंजरी वाला है, ऐसा और भी कोई हिट है जो मतलब बहुत डेंजरस होता है? जैसे आप ये लगा लो, फर्स्ट हाउस है हमारा, वहाँ पे कोई हिट आ गया 90 का, ब्रेन इंजरी नहीं देगा बट एक्सीडेंट जरूर देगा वो। अच्छा, फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट? हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते, जब उसकी दशा आएगी। जैसे ये लगाओ हमारा 9th हाउस में जुपिटर है, वो फर्स्ट हाउस को नेगेटिव हिट दे रहा है, जब भी जुपिटर की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी वो उसको नुकसान देगा। ओके। और सबकी रेमेडी यही है कि सबसे पहले तो आप देखो हिट कहाँ पे क्या दे रहा है, उसके बाद आप 11th देखो, 10th देखो, 12th देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हिट हैं तो उसको मतलब ऑन कर दो कि अपने घर में प्लेसमेंट कर दो उनकी। ओके। उनकी प्लेसमेंट ये है, मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपका 9th हाउस में जुपिटर है, ठीक है। ओके, जुपिटर होता है हमारी नॉलेज, गुरु, या हमारी ग्रंथ, जो भी हमारे ग्रंथ हैं वो सारे जुपिटर हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ये नहीं बोल सकते, जो बुक्स हैं वो हमारा जुपिटर नहीं है, वो मरकरी हैं। जो ग्रंथ हो गए, गुरु हो गए हमारे, ये सिर्फ इनको ही जुपिटर बोलेंगे हम। या कोई भी बिग चीज़ जो बड़ी हो, ठीक है। अगर 9th हाउस से वो 1st हाउस को कोई नेगेटिव हिट दे रहा है, तो आपने देखना है कि 10th हाउस में कोई पॉजिटिव हिट है उसका, या 11th में है। अगर 11th में है, आपने क्या करना है, अपने गुरु की फ़ोटो 12th हाउस में जो भी राशि होगी वहाँ आपने अपने घर में जाके वो प्लेसमेंट कर देनी है, उस डायरेक्शन के हिसाब से। हाँ, अपने गुरु की फ़ोटो लगा देनी है वहाँ, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। वो आपका सही हो जाएगा। हाँ, इससे क्या जो दिक्कत आने वाली थी या नेगेटिव हिट आना था वो काम करना छोड़ देगा, पॉजिटिव हिट में वो हो जाएगा। अच्छा नवी भाई, जैसे भी आपने बताया कि कौन से हाउसेस किसको रिलेट करते हैं, हाँ जी। उससे पहले हमने राशियों की बात भी कर ली कि राशियों की कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। तो अब आते हैं प्लेनेट पे। ये 3 चीजें मेन मानी जाती है मेरे ख्याल से कुंडली में। हाँ जी। तो प्लेनेट भी हमारे किसी न किसी चीज को रिलेट करते हैं। प्लैनेट्स के भी गुण होते हैं। अच्छा। हाँ जी, जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, उनके गुण तो पहले गुण भी बताता हूँ, पहले ये लिखो 9 प्लैनेट्स है कौन से। अच्छा। सन, मून, शनि, वीनस, केतु, राहु, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। हाँ जी, ये हो गए 9 प्लैनेट्स। इनके गुण क्या हैं, जैसे सन है हमारा, सन होगी हमारी अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर। अगर किसी का सन खराब है तो उसके फादर से नहीं बनेगी, कोई विचार नहीं मिलेगा कभी भी। उसके लिए आपको उपाय पहले बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ। मून होगा हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अब हम कहते हैं ना अंतर्मन, अंतर्मन में क्या है। फिर उसके बाद होगी हमारी मदर, केयर टेकर, ये हमारी हो गया मून। हमारा मार्स हो गया जैसे हमारे फोर्सेस, वेपन्स, या हमारी बर्नर जो हीटिंग अप्लायंस होते हैं, उनको हम मार्स में वो करते हैं, जिसको मंगल भी कहते हैं। या फिर ऑफिसर्स लगा लो। अच्छा। हाँ, ऑफिसर्स जो भी होते हैं ये मंगल में आ गए। उसके बाद हमारा आ गया जुपिटर। ठीक है, जुपिटर हो गया टीचर। ठीक है, टीचर, बिग, नॉलेज, एक्सपेंशन, कि जो भी चीज़ है ये लगा लो, जो टीचर है अगर वो जुपिटर लेट कर रहा है उसको, मतलब जुपिटर वाला है वो, तो वो जो अपनी नॉलेज देगा ना वो बहुत बड़े स्केल पे देगा। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद आता है हमारा मरकरी, डुअलिटी, माइंडफुल, ठीक है, लग्जरी 2 में आती है, वीनस मरकरी दोनों में। ठीक है। लोग कहते हैं वीनस लग्जरी है, मरकरी भी लग्जरी है, ठीक है। फिर हमारी बुक्स, हमारा कम्युनिकेशन, ये सारा आ गया हमारा मरकरी। वीनस आर्टिस्टिक, लग्जरी, ठीक है, हमारा जो भी काम करने का तरीका, कि मतलब ये लगाओ आर्टिस्टिक वे में हम काम करते हैं, वो हमारा हो गया शुक्र। अच्छा। हाँ जी। शनि हो गया जैसे हमारा फोकस। अच्छा। फोकस से काम करना, मेहनत, जो शनि को सबसे ज़्यादा रिलेट करती है वो मेहनत। फिर हमारी लेबर आती है हमारी शनि में। अच्छा। हाँ जी। एक चीज़ और लिख लो मार्स के बारे में, मार्स में हमारा आता है बिग ब्रदर। मरकरी में हमारे आती है सिस्टर्स, बुआ, या फिर बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, जो भी है। उसके बाद आ गया हमारा राहु इंटेंशन, ठीक है, लीडरशिप, फिर फॉरेन रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं। केतु हो गया हमारा मैजिशियन। उसका केतु एक ऐसा प्लेनेट है, केतु और राहु, कि इनका कुछ नहीं पता कि हमें ये कब क्या दे दें। अच्छा। दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं ये। केतु का हम एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि अगर 1st हाउस में केतु है तो वो बंदा अपने पिछले जन्म से कुछ लेके आया अपने साथ, चाहे वो बुरा कर्म है, चाहे अच्छा कर्म है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे जो भी है, वो लेके आया। हाँ जी। अच्छा। फिर केतु में हमारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टॉयलेट, जो हम घर में कहते हैं, टॉयलेट जहाँ पे भी होगी वो केतु होगा। भाई इनके उपाय क्या हैं? सन का वैदिक में, वैसे तो एस्ट्रो वास्तु में जो उपाय होते हैं वो तो हिट्स को देख के, राशियों को देख के, उनकी डायरेक्शन को देख के होते हैं। अगर वैदिक में बताएं तो सबसे बड़ा उपाय सन का यही है कि आप एक पित्तल का वो गड़वी लो, उसमें जल डालो रात को, सुबह उसमें थोड़ा सा सिंदूर, रोली, चावल, वो डाल के एक प्रांत रख लो नीचे, जब सूर्य को दे रहे हो सूर्य नमस्कार करो, और वो पानी सूर्य को जल विसर्जित करो। जब वो पानी वो प्रांत में हो गया,
उसके बाद वो 2 घंटे बाद उठा के अपने आप के ऊपर छिट्टे मारने हैं, बस सबसे बड़ा उपाय है ये सन ये अच्छा कोई हो नहीं बता जाएगा, रहा। सन अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, ये सही 21 दिन में आपको सन के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मून का सबसे, और एक और बता देता हूँ, अगर सन का ये भी नहीं कर सकते तो अपने फादर को खुश रखो, बस जो बोलते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। मून का क्या है, अगर मून को सही करना है सबसे बड़ी चीज़ है भोलेनाथ को मानना शुरू कर दो। कोई बड़ा उपाय नहीं है। सोमवार को जाओ, जाके जल दे दो, दूध देना होता है शिवलिंग पे, वो दो। अगर वो नहीं कर सकते तो अपनी मदर को सोमवार के दिन एक चॉकलेट दे दो, बस ये तो कर सकता है। बस चॉकलेट दे के। हाँ, ये आशीर्वाद ले लो, बंदा सुबह उठे आशीर्वाद ले लो अपनी मदर से, तो वैसे ठीक है मून। अच्छा। हाँ जी, ग्रह सारे प्लैनेट्स हैं ना जो, वो हमारे घर में ही हैं। सन जो हो गया हमारे फादर हो गए, मून हो गया हमारी मदर होगी, शनि हमारे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर होगी, मंगल हमारा बड़ा भाई, मरकरी हमारी बहन, शनि हमारा लेबर भी हो गए, ठीक है। ऐसे सारे प्लैनेट्स के जो भी हैं ये हमारे घर पे ही हैं। अगर इनका आशीर्वाद भी लिया जाए ना, अकेला आशीर्वाद, उससे भी प्लैनेट्स सही हो जाते हैं। मतलब बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत छोटी चीज़ है, पर बताता नहीं ना कोई। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इनका। इम्पैक्ट बहुत बड़ा है इनका। बहुत छोटी चीज़ें हैं, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जैसा उपाय बता रहे थे, मून हाँ तक जी। हमारा हो गया, उसके आगे हम बोल सकते हैं जैसे हमारा मरकरी मरकरी का ग्रीन चीज़ें, जैसे पौधा लगाना शुरू कर दो, पौधे को एक पानी देना शुरू कर दो। और नहीं कुछ कर सकते तो पौधे को पानी देना शुरू कर दो, किसी को भी अपने घर में लगा लो, पानी देना शुरू कर दो, मरकरी सही है। मनी प्लांट लगा लो नॉर्थ में, सही है। अच्छा। ज़्यादा रेमेडीज़ नहीं है ये, कोई बड़ी रेमेडीज़ थोड़ी है ये। और नहीं कर सकते तो अपना जो कम्युनिकेशन है उस पर काम करना शुरू कर दो, मरकरी वैसे ही सही हो जाएगा। अपने ऊपर काम करने से भी ठीक हो जाएगा, ये हाँ नहीं कि जी, आपको कुछ हमारे करना अंदर ही है सारे प्लैनेट्स, हमारे अंदर ही हैं या हमारे घर में हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने आप को सही कर लें तो सारे प्लैनेट सही हैं। एक चमत्कारी उपाय बताता हूँ राहु केतु का, किसी ने नहीं बताया आज तक जी। ना कोई बताएगा। वेडनेसडे मतलब हो गया वीरवार और बुधवार, आटा होता है ना, आटा उसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी होती हैं सुबह। उसको सुबह बना के सूरज के आगे रख दो, जब वो सूख जाएं शाम को 4-5 बजे जाओ अपने मतलब कहीं पे भी जहाँ पे मछलियाँ हों, ठीक है, फिश जहाँ पे हों वहाँ पे जाके डाल देना उनको, सिर्फ ये बोल के ओम राहु नमः ओम केतु नमः। उससे मैं गारंटी लेता हूँ 2 हफ्ते में आपका राहु केतु सही हो जाएगा, चाहे कितनी ही बड़ी दिक्कत दे रहा हो राहु केतु। अच्छा। शुक्र का एक उपाय और बताता हूँ कि किसी की शादी नहीं है, नहीं हो पाई अभी तक, या फिर है ना कि घर पे नहीं है, क्योंकि वाइफ को ही रिलेट करता है शुक्र। अगर किसी की शादी हो गई है तो वो एक काम कर सकता है, शुक्रवार को एक चॉकलेट दे अपनी वाइफ को, उससे शुक्र वैसे ही ठीक हो जाएगा। वो भी नहीं कर सकता, एक फूल दे दे अपनी वाइफ को शुक्रवार को, सही 2 हफ्ते में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकता बंदा तो शुक्रवार के दिन 4 वो लेने हैं, चिट्टे रसगुल्ले आते हैं ना, वाइट रसगुल्ला, वो लेने हैं, अपने माथे पे रखना है और बोलना ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 7 बार, जाके किसी भी पंडित को दे आना है। 2 हफ्तों में शुक्र सही है। अच्छा। आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ना मिले तो बता देना, मैं ये फील्ड छोड़ सकता हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, 2 शुक्र करना है बस आपको। 2 शुक्रवार रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट आ रहा है तो लगातार करते रहो। कौन सा बड़ा उपाय है ये? और अगर किसी की शादी ना हो रही हो भाई, बहुत अच्छा उपाय है उसके लिए, वो भी कर सकता है। सबसे बड़ा उपाय उसके लिए है, लग्जरी के लिए, पैसे के लिए, काम के लिए, शादी के लिए सबसे बड़ा उपाय है ये, और कोई नहीं बताएगा आपको। छोटा उपाय है, लोग बता देते हैं बड़े उपाय, मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट आते हैं उससे, बट ये छोटे छोटे उपाय से भी रिजल्ट उतने ही हैं। और कोई उपाय भाई? कोई शुक्र का सुबह जैसे आप नहाते हो, शुक्रवार के दिन गंगा जल डाल लो 2 बूंदे नहाने वाले पानी में, ठीक है शुक्र। अच्छा। रात को सोते हो, जैसे मैरिड हो, आपके वाइफ और आपके भी मतलब बीच लड़ाई है, बेड पे 2-3 छिट्टे गुलाब जल के डाल लो, शुक्र ठीक है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी बाकी उपाय तो बाद में है, पहले ये तो करो, प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म करो, उसके बाद वास्तु को लेके आओ घर में। मैं ये नहीं कह रहा एस्ट्रो वास्तु के जितने तगड़े रिजल्ट हैं या वास्तु के तगड़े रिजल्ट हैं वो हैं, बट पहले ये बेसिक उपाय करो जिससे आपका सिस्टम तो शुरू हो, जो लड़ाई झगड़ा है, पैसा आना शुरू हो,
तो ही पहले आगे अपने मन हाँ, का और अपना वास्तु करो, हाँ उसके जी, बाद फिर रियल वास्तु को हाँ लेके जी, आओ अपने हाँ घर जी, में, हाँ जी, तभी वो भी वर्क हाँ जी, करेगा, हाँ क्योंकि जी। उसको भी पॉजिटिविटी चाहिए। हाँ, वास्तु क्या है? वास्तु को हमने बहुत बड़ी चीज़ बना दी लोगों ने। आज के टाइम है भी है, क्योंकि पहले घर होते थे हमारे खुले डुल्ले, कोई जैसे बंद बंद नहीं होता था कोई भी घर। आजकल तो लेंटर पड़ गया, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर फ्लैट्स हैं सब, वहाँ पे वास्तु की ज़रूरत है, मानता हूँ, क्योंकि एयर आने की ना जगह है ना जाने की जगह है। पहले होते थे खुले, एयर आती थी, ईस्ट से मतलब आई जहाँ पे सूरज चढ़ा, और जहाँ पे छिपा वहाँ से गई, तो उससे वास्तु वैसे ही सही रहता था। हमारी टॉयलेट्स बाहर होती थी, राहु केतु बाहर हैं करके, तो वास्तु क्या करेगा वो? इसलिए पहले जो लोग थे उनको कभी देखा था कोई बड़ी बीमारी हो रही है या बहुत तकलीफ में है? जो भी हमारे बुजुर्ग थे, जो भी हमारे लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं, ट्रेडिशन छोड़ के गए हैं, वो इतनी इजी वे में छोड़ के गए हैं क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं थी, बहुत खुश थे वो अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले इतना वास्तु में बिलीव तब भी करते थे। वास्तु तो ये लगा लो कि पहले से ही है, राजा महाराजा के जो महल बनते थे वो भी वास्तु से थे। बट वास्तु वहाँ पे काम करता था जहाँ पे पूरा बंद हो, जहाँ पे खुला है वहाँ पे वास्तु क्या करना है? अगर कोई घर है, जैसे पिंड के घर पता ही है आपको, गांव के घर, हाँ विलेज, विलेज के घर, विलेज के घर, वहाँ जाते हैं, खुले डुले घर हैं, 2 कमरे होते हैं लास्ट में, हवा आने जाने को है, वहाँ पे वास्तु की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन है। अगर वेंटिलेशन है तो वास्तु सही है। मनी प्लांट नॉर्थ में लगा दो, बहुत बढ़िया हो जाएगा मरकरी आपका। अच्छा, जुपिटर का उपाय है, अपने गुरु है जो, उनके एक पैरी हाथ भी लगा दोगे ना, आशीर्वाद भी ले लोगे, जुपिटर ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते, वैदिक उपाय बता रहा हूँ आपको, 6 केले लेने हैं हर वीरवार, हर वीरवार, और किसी भी जहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है वहाँ पे रख के आना है, बस उनसे प्रार्थना करके, ना पंडित को बताना ना कुछ और, ना पंडित जी को कुछ, किसी को नहीं बताना, वहाँ जाना है, विष्णु जी के आगे रखना है और बोलना है मेरा ठीक करो, मेरा ये ग्रह ठीक करो, बस ठीक है वो। मतलब मैं जो आप उपाय बता रहे हैं मैंने आज तक कभी सुने नहीं, और बिल्कुल बेसिक उपाय हैं और इतने हाँ जी, इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव हैं ये कोई बताता नहीं ना, क्या बताऊँ फिर। एस्ट्रोलॉजी में मैं ये नहीं बोलूँगा सबका काम है, क्योंकि अगला जो बता रहा है वो भी अपना काम कर रहा है, बट ये इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, मैंने देखे हैं। मैं जब से काम कर रहा हूँ इस चीज़ का, तो जब से मैंने ये मतलब ये दी है रेमेडी, सबको बहुत काम कर रही हैं। और जैसे अभी आपने सन का बताया जिसकी अपने पापा हाँ से जी, नहीं बनती, हाँ तो जी। इसके लिए क्या उपाय है? सन के लिए आपको बता दिया था, आशीर्वाद ले लो अपने फादर से, उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाओ। अगर वो नहीं कर सकते तो रोज़ सुबह 8 बजे 7 बजे 8 बजे रोज़ जाके सुबह सूरज को पानी दो, बस सूर्य नमस्कार करना है, उसमें एक सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर, रोली और चावल डाल के बस, और जो पानी गिरेगा वो प्रांत रख लेनी है, उसमें गिरेगा उससे अपने मुंह में छिट्टे मारो, अपने घर में मारो छिट्टे उसके, ठीक है सब। और भाई पैसा कैसे बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसके लिए भी एस्ट्रो वास्तु आज का सबसे बड़ा टॉपिक है पैसा, पैसा कैसे लाएं। अगर एस्ट्रो वास्तु है हमारा, जैसे हम काम करते हैं उसमें हम उनके मतलब कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे हमारा पैसा आएगा कैसे। सेकंड हाउस से हमारा पैसा आता है, फर्स्ट हाउस को तो अप्लाई करना ही करना है, सेकंड हाउस से हमारा पैसा आता है, उसके बाद हमारा कहाँ से आ रहा है। जैसे हमारा वास्तु है, मैं वास्तु कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो मुझे 9th हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा, साथ में 11th हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन बना के एस्ट्रो वास्तु मतलब घर में वास्तु का, तो हमारे पास पैसा आएगा। और जैसे आप है, अब आपका है, आपका देखना पड़ेगा आप क्या काम कर रहे हो। जैसे आपका ये लगा लो, आपका मरकरी है 10th हाउस में, सेकंड हाउस से पैसा आ रहा है, हम क्या करेंगे, सेकंड हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, उससे क्या है, आपका जो पैसा आ रहा है, जिससे भी आ रहा है, वो 10 गुना हो जाएगा। अच्छा, और ये एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? एक्टिवेट मैंने आपको बताया ही था, जैसे राशि है, कोई भी राशि है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। जैसे ये लगा लो आपका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस में है राशि टॉरस, उसकी हमारे घर में दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट दिशा है, और हमारी राशि है वहाँ पे टॉरस। और अगर हमारा वहाँ पे सन पड़ा है, या लगा लो अगर हमारा वहाँ पे शनि पड़ा है, सेकंड हाउस में शनि है, वहाँ पे हम जाके क्या करेंगे, या तो लॉक कर रख सकते हैं, उससे वो नॉर्मल रेमेडी है जो एस्ट्रो वास्तु सारे करते हैं। नहीं तो हमारा कोई भी ग्रैंडफादर से कोई भी ऐसी चीज़ मिली हो जो मनी रिलेटेड हो,
कोई कॉइन हो, कोई कोई पैसा हो, या कोई भी ग्रैंडफादर से या अपने बुज़ुर्गों से कोई चीज़ हो जो हमारे पास पड़ी हो, वहाँ पे जाके हम प्लेसमेंट कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या है, हमारा सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, पैसे वाला। अच्छा। हाँ जी, वो हो गया। उसके बाद हम आएंगे 7th हाउस में। सबसे बड़ी रेमेडी बता रहा हूँ, अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु नहीं करवाना, 7th हाउस में देखो राशि कौन सी है, उसकी दिशा में जाओ, वहाँ पे इंडियन मैप लगा दो। उससे क्या होगा कि जो भी आपका काम है वो पूरे इंडिया में या लोगों के बीच पहुँचना शुरू हो जाएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जहाँ जहाँ आप पहुँचाना चाह रहे हो अपना काम, उनकी फ़ोटो लगा दो, बस। नॉर्मल रेमेडी है ये। भाई वही मैं मेरे प्रिंट आउट निकाल के लगाना ही है ज़्यादा, तो हाँ, इससे ज़्यादा तो कुछ हाँ, नहीं करना है। बस ये फ्रेम देखना है कि अगर वो हमारा साउथ ईस्ट से लेके अगर वेस्ट तक आ रहा है तो हाँ। गोल्डन फ्रेम यूज़ करना। अच्छा। साउथ से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट तक। इसमें कलर्स का अब आ गया मेरे ख्याल से कलर्स का है। कि कलर्स, फ्रेम के कलर्स का भी इम्पैक्ट होता है। हाँ हाँ, वो तो जैसे होता है। हर डायरेक्शन के कलर्स हैं। हाँ जी, जैसे ये लगा लो हमारा साउथ है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक रेड कलर, ठीक है, फायर एलिमेंट है ना, फायर लाल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट साउथ वेस्ट तक, या लगा लो साउथ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक हमारा आ गया अर्थ एलिमेंट वास्तु में, तो उसका आ गया येलो कलर। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक हमारा आ गया स्पेस एलिमेंट मतलब भगवान से कनेक्शन होना, स्पेस मतलब जो भी हमारे टेम्पल्स हैं वहाँ पे वेस्ट की ही ज़्यादा कारीगरी है। उसका कलर आ गया हमारा ग्रे या वाइट। कलर्स का बता रहा हूँ एक बार, वो नहीं मैं टॉपिक छेड़ रहा। उसके बाद हमारा नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हमारा आ गया ब्लू कलर, ENE मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेके हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट तक आ गया हमारा ग्रीन कलर। अगर इन डायरेक्शंस में नॉर्मल पेंट भी करा दिया जाए तो आपको अच्छा लाभ देंगे। हाँ, बस इसमें थोड़ा बहुत बार चार्ट देखना होता है। अच्छा। बट अगर यहाँ पे टॉयलेट है, कि ये लगा लो इन डायरेक्शन में कहीं पे भी टॉयलेट है, जैसे ये लगा लो आपकी टॉयलेट है ईस्ट में, वहाँ पे ग्रीन टेप लगा दो तीनों तरफ। अच्छा। 3 तरफ जैसे वर्टिकली। हाँ। उससे आपकी टॉयलेट का जो भी उसके नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे वो बंद हो जाएंगे सिर्फ टेप लगाने से। ऐसी कौन सी डायरेक्शन जहाँ पे पैसा रखना चाहिए भाई? ये अगर पैसा रखना है मतलब बड़े, मतलब मैं तो एक नॉर्मल पूछ रहा हूँ, रखे भी हाँ और दुगना रात दुगनी वाला चौगने वाला हो। वेस्ट में रखे। वेस्ट में अगर आप नॉर्मल वास्तु करवा रहे हो, कुंडली नहीं देख रहे, तो आप वेस्ट में लॉकर रखो, वहाँ पे पैसा रखो, आपका बढ़ेगा। अच्छा, उनके साथ कुछ लॉकर में कुछ और भी रखना चाहिए हमें, या सिर्फ रखने से काम अगर रहेगा? रखना, मैं वैदिक उपाय बताता हूँ छोटा सा। तो थोड़े से जैसे पीली सरसों आती है ना, पीली सरसों, हाँ, थोड़ी सी वो लेनी है, थोड़ा सा देसी कपूर, लौंग, ठीक है। और अगर ले सकते तो वो ले सकते हो, तेज पत्ता होता है ना, वो साथ में उसकी लाल वो होती है, लाल नहीं कर सकते तो येलो कपड़ा लेना, उसमें डालना, उसकी गांठ मार के उसमें रख देना तिजोरी में। हाँ जी, उससे आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कितने दिन में इम्पैक्ट दिख जाएगा भाई? इसका कुछ टाइम होता है या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? 21 दिन। 21 दिन? हाँ जी, मैं ये नहीं बोलूँगा प्रॉपर वास्तु अलग चीज़ होगी, बट अगर आप नॉर्मल रेमेडी है ये। हाँ 100 कमा रहे हो तो आपका 150 हो जाएगा, इतना तो है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा आपका। हाँ जी। आपको एक और उपाय बताता हूँ पैसे बढ़ाने का। दिवाली आ रही है थोड़े टाइम बाद, धनतेरस के दिन आपको एक शंख लेना है जो पीछे से बंद हो, समझ आ गया? ठीक है। उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, पीली सरसों डालनी है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, उसको पीला कपड़ा लाना है, बांध के उसको 7 घंटे मारनी है, उसको वेस्ट में रख देना। छुपा के रखना है कैसे ओपन में भी रखना? छुपा के रखना ज़्यादा बेटर है। अच्छा। तो आपको सही 11 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये करना कब है? धनतेरस जब हमारी पूजा होती है ना, उसके बाद। वो पहले पूजा में रखना है, उसके बाद वो लॉकर में रखना है। अच्छा। इसमें शंख का कोई कलर भी, जैसे ब्राउन भी आता है, वाइट भी आता है? वाइट शंख। हाँ जी, ये लाभ देगा। हाँ, ब्राउन शंख नहीं, वाइट शंख। वाइट शंख के साथ। हाँ जी। जैसे सबसे बड़ा उपाय एक और है पैसे के लिए, हमारे सारे जोन है ना, जैसे हमारे जोन हो गए पैसे बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ये लिख लेना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये पैसे, और नॉर्थ वेस्ट, ये पैसे के जोन्स हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 बेसिक हम ये लेंगे, मतलब डायरेक्शंस लेंगे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। यहाँ पे इनके कलर की वो बना देंगे स्वास्तिक। अच्छा। रंगोली बनाती हैं, हर बंदा ही बनाता है दिवाली टाइम। वो रंगोली बना देनी है हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शंस में,
तो उससे पैसा बहुत बढ़ता है, सही 21 दिन में सिर्फ रंगोली बनाने से आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको दिखना शुरू हो जाता है। पैसा आएगा कैसे? नॉर्थ ईस्ट में ब्लू कलर का स्वास्तिक, साउथ ईस्ट में रेड कलर का स्वास्तिक, साउथ वेस्ट में अपने ये येलो कलर का स्वास्तिक, नॉर्थ वेस्ट में वाइट या ग्रे, बस नॉर्थ वेस्ट में वाइट ही ठीक रहता है ज़्यादा। दिवाली के हाँ दिन जी। करना है ये, हाँ जी, मतलब फायदा ही फायदा फिर। हाँ जी, फ़ायदा ही फ़ायदा। तो घर में सुख शांति के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सुख शांति है, आजकल बड़ी प्रॉब्लम्स हैं हर घर में। एक काम कर सकते हैं, जैसे साउथ ईस्ट है हमारा, लड़ाई रह रही है या हमारे किसी भी घर में मतलब फैमिली मेम्बर से नहीं बन रही, तो आप साउथ ईस्ट में रेड कलर का स्वास्तिक या ग्रीन कलर का स्वास्तिक लगा दो। ग्रीन कलर का स्वास्तिक लगाना साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में आपने छोटा सा येलो कलर का स्वास्तिक लगाना है। अच्छा। हाँ, अगर आपके बीमारी रह रही है तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ब्लू कलर का स्वास्तिक लगाना है। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, वहाँ पे ग्रीन कलर का स्वास्तिक लगा देना, सही 11 दिन में आपकी बीमारी ख़त्म। अगर ख़त्म नहीं हुई तो कम हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी, अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही फैमिली मेम्बर से, लोगों से, नॉर्थ वेस्ट में जाके ब्लू कलर का स्वास्तिक, बस ये बहुत बेसिक बहुत रेमेडीज बेसिक रेमेडीज है। हाँ जी। और इसके बाद तो चलो बड़ा वास्तु, हम वास्तु करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, उससे सब होता है, पर ये बेसिक रेमेडीज़ है। इससे बंदे की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अगर एक अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही किसी को, तो वो ब्लू बॉटल में मनी प्लांट लगा सकता है नॉर्थ में। अच्छा। जैसे जैसे मनी प्लांट बढ़ेगा, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक और उपाय बताता हूँ, ये वैसे ज़्यादातर लोग बताते नहीं। अगर कोई भी बंदा है, अगर उसके पास पैसा नहीं आ पा रहा या उसका गेन नहीं हो पा रहा, वो एक वाइट पेपर ले, उस पे लिखे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, वेस्ट में लगा दे। जिस भगवान को मानता है वो लिख के लगा दे। लगा देते, फ्रेम करा के लगा हाँ, दे। फ्रेम करा के कौन से कलर के? गोल्डन। गोल्डन में। हाँ, वेस्ट में। वेस्ट में। अगर वो भी नहीं हो सकता तो वहाँ पे एक मंदिर बना दे छोटा सा, येलो कपड़ा रख दे मंदिर के नीचे, तो मंदिर वहाँ पे बना होगा, पैसे के लिए बहुत बहुत कारगर है। गेन होता है बंदे को, पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ बंदे को पैसा चाहिए आज के टाइम, बाकी सब है उसके पास, वो जाके छोटा सा मंदिर बना दे वेस्ट में, वेस्ट में, सारे काम हो जाएंगे। हाँ जी। और अगर बीमारी स्वास्तिक से नहीं ख़त्म हो रही, एक उपाय और बताता हूँ, महामृत्युंजय जाप आता है ना, वो फ्रेम करवाए, अगला ब्राउन फ्रेम, वो नॉर्थ ईस्ट में लगा दे भोलेनाथ का। एक उपाय और बताता हूँ, अगर बंदे का कुछ भी नहीं हो पा रहा, सब डायरेक्शन गलत है, हमारे चांदी के वो आते हैं ना सांप सपनी का जोड़ा आता है, वो नॉर्थ ईस्ट में गाड़ दे। गारंटी लेके कह रहा हूँ, उसके बाद उनके घर में अगर कोई वास्तु दोष आ ही जाए तो, घर में गाड़ दे, घर से बाहर काटना? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, अपने घर में, नॉर्थ ईस्ट अपनी दीवारों के अंदर, मतलब खुदवा के घर के खुदवा अंदर के, जैसे ज़मीन में नॉर्थ ईस्ट है हमारा, हाँ। कोना है जो भी, उसमें खुदवा के वो गाड़ दे, बस साउथ वेस्ट की तरफ, मुंह साउथ वेस्ट की तरफ हो। अच्छा। किसी को रातों को नींद ना आ रही हो? हाँ, रख दो, टॉयलेट सीट रख दो। अगर किसी को रात को नींद नहीं आ रही तो वो साउथ से भी देखा जाता है कि अगर वहाँ पे साउथ में कोई टॉयलेट ना हो, उसकी वजह से हो जाता है, या कोई और चीज़ ना पड़ी हो। जैसे मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, जैसे अगर हमारा साउथ ईस्ट से साउथ तक टॉयलेट है, तो हमारा पैसा ख़राब होना, नेम फेम ख़राब होना, हमारी हेल्थ ख़राब होना, हमारी एनर्जी लूज़ होना, ये सारा यहाँ से आता है, तीनों डायरेक्शन से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर टॉयलेट है, तीनों तरफ एक रेड टेप लगा दो। अगर लड़ाई झगड़े बहुत हैं, आपके घर में हीट, मतलब हीट कह देते हैं ना, गर्मी कि हर बंदा आपे में रहता है, कि गुस्से में रहता है, तो वहाँ पे ग्रीन टेप लगाओ। अगर आपकी घर में नहीं बन रही किसी के साथ लड़ाई में, कि मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है बट बनती नहीं किसी के साथ, ना विचार मिलते हैं, साउथ वेस्ट में येलो टेप लगा दो टॉयलेट सीट के तीनों तरफ। अगर वहाँ पे किचन है तो किचन के नीचे एक येलो जैसलमेर पत्थर रख दो, बर्नर के नीचे। जैसलमेर पत्थर मतलब? येलो जैसलमेर पत्थर आता है। अच्छा। वो आप बर्नर के नीचे रखो साउथ वेस्ट में। वो आप रख सकते हो साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, अगर आपकी वहाँ पे किचन है तो। ये स्पेशली यही पत्थर रखना है या हाँ, किसी यही पे रखना। येलो पेंट करके भी रख सकते हैं? अगर आपको नहीं मिल रहा, मार्बल लो, उसके ऊपर पेंट करो येलो, और वो रख दो, वो भी रख सकते हैं, हाँ। मतलब इजी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने अपना घर देखा वास्तु के हिसाब से, आपको लग रहा है कि वो गलत है, तो आप एक बार सलाह लो, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि इतनी मतलब बीमारी आ सकती है,
ये 100% श्योर है, तो अब वो बीमारी आने से पहले एक बार सलाह ले लो, ज़्यादा बेटर है। कॉर्नर्स भी होते हैं, जैसे साउथ वेस्ट कॉर्नर का घर होता है, वो 11 साल बाद बीमारी देता है बंदे को, वो पक्का देता है। अगर साउथ वेस्ट में हमारी पानी की टंकी है, वो पैरालिसिस दे देता है। तो मैं तो यही बोलूँगा, एक बार एक्सपर्ट की सलाह भी ले लें। अगर आपको बेसिक बताया जितना, अगर हटा सकते हो तो हटा दो। शिफ्ट ही करना है, हाँ इतनी बड़ी जी। बीमारी तो नहीं आएगी एटलीस्ट। हाँ जी। और जो हमारा स्टोर है उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन है बस, उसके अलावा कहीं ना होना नहीं, है। या साउथ साउथ वेस्ट, इसके अलावा कहीं मत करना। हम्म। मैं तो यही बोलूँगा, अगर कहीं आ रहा है तो वो दिक्कत देगा। इसमें ये भी होता है क्या भाई कि जैसे मान लेते हैं नीचे किचन है, हाँ जी। ऊपर किसी ने स्टोर बना लिया उसके, या ये भी होना चाहिए कि किचन के ऊपर यही चीज़ होनी चाहिए, किचन हाँ, के ऊपर तो हाँ, ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके किचन के ऊपर आपका बेडरूम है, हाँ। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, बेडरूम के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? बेडरूम के ऊपर आप वाटर टैंक ना हो, ज़्यादा बेटर है। किचन ना हो तो ज़्यादा बेटर है। टॉयलेट भी ना हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो यही बोलूँगा हिसाब से, मतलब एक डायरेक्शन में टॉयलेट चल रही है, जैसे किसी ने वास्तु के हिसाब से बनाया, उसने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अपनी टॉयलेट रखाई, तो अपने फर्स्ट फ्लोर पे भी वही रखे अगला। और पानी की टंकी के लिए सबसे बढ़िया जगह है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। भाई आपने जितने उपाय बताए, मतलब सुन के इतने बेसिक और इतने बढ़िया उपाय, मतलब कोई भी हाँ कर जी। सकता है, बट एक बार एक्सपर्ट की भी मान लें, लेकिन जो उपाय हैं वो तो है ही हाँ लाजवाब। जी। एक सबसे बड़ी चीज़ है भाई, आजकल ना वास्तु कर रहे हैं लोग, जो करवा रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, इतने पैसे ले रहे हैं कि नॉर्मल बंदा करा ही नहीं सकता, मिडिल क्लास बिल्कुल, बंदा। ये तो है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा, जो भी कंसल्टेंट है अपना देख के चले, जो गरीब बंदा नहीं दे सकता उसको जितने में हो सकता है वो करके दे। कि एक दुआ ही है, अगर किसी का घर में हम धन सुख दे रहे हैं तो उससे दुआ ही मिलेगी हमें। और हमारा, अगर हम इस कर्म में आए हैं तो ये भगवान की मर्जी है, बिल्कुल उसकी मर्जी से आए हैं, तो हमारा ये कर्म बनता है। बिल्कुल। कि हम यहाँ पे पैसे ले लेंगे, बहुत ले लेंगे, लोगों से लूट लेंगे, वो हमारे कर्म खराब हो रहे हैं। हम दे नहीं रहे किसी को, कुछ खराब कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आजकल लोगों ने पेशा ही बना दिया है, बिल्कुल। पैसा ले लो इतना। और कई बार कंसल्टेंट पैसा ले भी लेते हैं, कहाँ उनका रिजल्ट नहीं आता, ना रिफंड करते हैं, ना रिजल्ट देते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं तो यही बोलूँगा व्यूअर्स से कि अपना एक्सपर्ट को देख के ही चुन के फिर बुलाओ कि किसको बुलाना है और किससे काम करवाना है। हाँ, और देखो इतने, कि मैं बोलूँ इतना महंगा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वास्तु करवाओ तो पैसे नॉर्मल ही होंगे। और देख के बुलाओ जो बंदा जेन्युइन कर रहा है, बस। थैंक यू भाई इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। जैसे भाई ने कहा, वास्तु करवाएं लेकिन सही जने से करवाएं, और जिसको नॉलेज हो उससे करवाएं। ये मत देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है, नॉलेज सबके पास है, और वो आपको देखना है कि आपकी घर के वास्तु में या जिस चीज़ का वास्तु करा रहे हैं उसमें वो कितने सूटेबल हैं आपके लिए। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।